हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे हमारी क्लास फोर्थ की एसएसटी की किताब हमारी दुनिया का पार्ट नंबर 14, जिसका नाम है रेल मार्ग। प्यारे बच्चों, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट नंबर 14। लगभग 200 वर्ष पहले जब ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा भाप लोकोमोटिव या इंजन का आविष्कार हुआ तो रेलगाड़ी का आरंभ हुआ। बच्चों, रेलगाड़ी की शुरुआत जो है वो ब्रिटेन के एक इंजीनियर थे जॉर्ज स्टीफेंसन, उन्होंने की थी। उन्होंने सबसे पहला जो था भाप का इंजन बनाया था और उसी से रेलगाड़ी बननी शुरू हो गई थी। भाप के इंजन में हम पानी को गर्म करते हैं और जब वो पानी बहुत गर्म हो जाता है तो उसकी जो भाप बनती है उस भाप से हम इंजन को चला लेते हैं और इस तरीके से पहले भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। रॉकेट कहे जाने वाले इस इंजन को शीघ्र ही रेलमार्ग कंपनियों ने सामान और यात्री ले जाने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, हमने यहाँ पढ़ा कि जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो पहला इंजन बनाया था उसको रॉकेट कहा गया और फिर रेल मार्ग वाली जो कंपनियाँ थीं उन्होंने उस इंजन को इस्तेमाल किया ताकि वो सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकें। रेलगाड़ियाँ कई प्रकार की होती हैं। यात्री रेलगाड़ियाँ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ये पैसेंजर रेलवेज होते हैं जो क्या करती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। फिर दूसरी होती है माल रेलगाड़ियाँ, जो कोयला, तेल व सामान आदि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय रेलगाड़ियाँ भी हैं। स्थानीय रेलगाड़ियों का मतलब होता है वो रेलगाड़ियाँ जो किसी एक ही शहर में चलती हैं और ये वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जैसे मुंबई में लोग अपने काम पर जाने के लिए स्थानीय रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। स्थानीय रेलगाड़ी को लोकल ट्रेन भी कहते हैं। कोलकाता और दिल्ली में भूमिगत मेट्रो रेलगाड़ियाँ हैं। भूमिगत मेट्रो रेलगाड़ियाँ मतलब वो रेलगाड़ियाँ जो ज़मीन के अंदर चलती हैं, इनको हम अंडरग्राउंड रेलवेज भी कहते हैं। ये कोलकाता और दिल्ली में है। बच्चों, आपने तो दिल्ली मेट्रो का जब सफ़र किया होगा तब आपने भी ऐसी ही अंडरग्राउंड रेल में गए होंगे। ये शहर में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि रेलगाड़ियाँ 4 प्रकार की होती हैं। यात्री रेलगाड़ियाँ, माल रेलगाड़ियाँ, स्थानीय रेलगाड़ियाँ और मेट्रो रेलगाड़ियाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो कि आज जो रेलगाड़ी हम देखते हैं इसका आविष्कार धीरे धीरे कई खंडों में हुआ है। यानी कि जो रेलगाड़ी हमने आज देखी है वो एक साथ ही एक बार में ही ऐसी नहीं बन गई, वह धीरे धीरे विकसित हुई है। पहले जर्मनी में पटरी का आविष्कार हुआ। तब पटरियां जो थी लकड़ी की होती थी। लकड़ी की पटरी पर सामान से भरी चौपहिया गाड़ी को घोड़े खींचते थे, जिसे गाड़ी मार्ग कहते थे। जर्मनी में क्या हुआ, लकड़ी की पटरी बना दी गई, इसमें 4 पहियों वाली जो गाड़ियां थी वो चलती थी, उसको घोड़े खींचते थे और जो ये पटरी थी लकड़ी वाली इसको गाड़ी मार्ग कहते थे। बाद में पटरियों पर लकड़ी का स्थान लोहे ने ले लिया और बाद में ये पटरियां लोहे की बनाई जाने लगीं। गाड़ियों में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। पहले इंजन भाप द्वारा चलते थे, जिनमें कोयला इस्तेमाल होता था। तो जो सबसे पहले इंजन बनाए गए थे वो भाप के इंजन थे, उसमें कोयले का इस्तेमाल होता था। बाद में भाप का स्थान डीजल और फिर बिजली ने ले लिया। फिर इसके बाद में डीजल और बिजली से वो इंजन चलाए जाने लगे। भारत में पहली रेलगाड़ी अंग्रेज़ों ने चलाई। 16 अप्रैल 1853 को 400 यात्रियों को लेकर 14 डिब्बों वाली रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे गई। बच्चों, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी जो बम्बई से ठाणे गई थी। पहला डीजल इंजन जर्मनी में बनाया गया। 1940 में भाप इंजनों का स्थान डीजल इंजन ने ले लिया। अब 1940 में क्या हुआ, भाप इंजनों के बदले में डीजल इंजन बनाए जाने लगे। डीजल इंजन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, कार्यकुशल होते थे। आज रेलगाड़ियाँ डीजल या बिजली के इंजन द्वारा चलती हैं।
भाप इंजन वाली गाड़ियों की अपेक्षा ये गाड़ियाँ अधिक तेज़ चलती हैं और इनमें यात्रा करना अधिक आरामदायक है। संसार की पहली भूमिगत रेल सेवा वर्ष 1863 में लंदन में शुरू हुई। दुनिया की जो सबसे पहली अंडरग्राउंड रेल थी वो 1863 में लंदन में शुरू हुई। सड़कों को गहरा खोदकर पटरियां बिछाई गईं, सुरंगें बनाई गईं और फिर से सड़कों को ऊपर बना दिया गया। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को ऊपर लगे तारों से बिजली मिलती है। बिजली की जो गाड़ियां हैं उनको कैसे बिजली मिलती है, ये देखिए, ये एक रेलगाड़ी है जो बिजली से चलती है। इसके ऊपर ये तार लगा होता है और बच्चों इसी तार से जो है इस रेलगाड़ी को बिजली मिलती रहती है और ये चलती रहती हैं। बिजली द्वारा सबसे तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी फ्रांस की टीजीवी है। फ्रांस में एक रेलगाड़ी है जिसका नाम टीजीवी है जो दुनिया में सबसे तेज़ चलती है। इसकी गति 515 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये 1 घंटे में 515 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और इतनी तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी से आपको पता है बच्चों, दिल्ली से चंडीगढ़ सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है। भारत के मुंबई महानगर में ऊंचे खंभों के ऊपर बनी पटरी पर मोनोरेल चल रही है और ये कम जगह वाले स्थानों पर आसानी से पहुंच सकती है। अब भारत की राजधानी नई दिल्ली में उसे चलाने की तैयारी है। अमेरिका के जॉर्ज पुलमैन ने स्लीपिंग कार या बर्थ का आविष्कार किया और जब 1865 में इसे अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का शव ले जाने के लिए प्रयोग किया गया था और यह और अधिक प्रसिद्ध हो गया। शीघ्र ही रेल मार्ग महाद्वीपों में फैल गया और जो हमने आजकल ट्रेन्स में देखा है कि स्लीपिंग बर्थ होती है, उसका जो आविष्कार था वो किसने किया था बच्चों? वो किया था जॉर्ज पुलमैन ने। यह भी जाने, संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग रूस का ट्रांस साइबेरियन रेलवे था जो कि लगभग 9,330 किलोमीटर लंबा है। यह रेल मार्ग रूस के पश्चिमी छोर पर लेनिनग्राड से राजधानी मॉस्को से पूर्वी छोर पर प्रशांत महासागर के तट पर बसे व्लादिवोस्टोक तक है। तो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग वो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। हाल ही में चीन के यीवू शहर से स्पेन की राजधानी मैड्रिड तक 13,052 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग शुरू हुआ है जिसका नाम चाइना स्पेन फ्राइट रेल मार्ग है। चलिए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? उत्तर है भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे चली। प्रश्न दो देखिए, संसार की पहली भूमिगत रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? उत्तर है संसार की पहली भूमिगत रेल सेवा वर्ष 1863 में लंदन में शुरू हुई, जो कि हमने पाठ में पढ़ा है अभी अभी। प्रश्न 3, संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? इसका उत्तर है संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग रूस का ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। प्रश्न 4 देखिए, रेलगाड़ी कितने प्रकार की होती है? उत्तर हम लिखेंगे रेलगाड़ियाँ निम्न प्रकार की होती हैं: यात्री रेलगाड़ियाँ, माल रेलगाड़ियाँ, स्थानीय रेलगाड़ियाँ और मेट्रो रेलगाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के उत्तर एक शब्द में दीजिए। भाप के इंजन का आविष्कारक वो है जॉर्ज स्टीफनसन। पहला भारतीय रेल का मार्ग बम्बई से ठाणे तक था। संसार के सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। स्लीपिंग कार या बर्थ के आविष्कारक का नाम है जॉर्ज पुलमैन। डीजल इंजन का आविष्कारक देश है जर्मनी। संसार की तीव्रतम यानी सबसे तेज़ रेलगाड़ी जो फ्रांस की है उसका नाम है टीजीवी। और जापान देश में तीव्रतम रेलगाड़ी का नाम है बुलेट ट्रेन। अब आते हैं खाली स्थान भरो पर। पहला, मुंबई में लोग अपने काम पर जाने के लिए स्थानीय रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। 2, लकड़ी की पटरी जिस पर सामान से भरी गाड़ी घोड़े द्वारा खींची जाती थी उसको गाड़ी मार्ग कहते थे। पहले भाप इंजन को रॉकेट कहते थे। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे तक गई। आजकल रेलगाड़ी डीजल या बिजली के इंजन द्वारा चलती है। संसार में तेज़ चलने वाली फ्रांस की रेलगाड़ी टीजीवी की गति 515 किलोमीटर प्रति घंटा है।
बच्चों यहाँ पर हमने ये पाठ पूरा कर लिया है, इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। हमारा भारत के और मेरी दिल्ली के पाठों को भी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।